हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तरुण बोरियान आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। स्किन के बारे में आज का हमारा टॉपिक स्किन के फंक्शन क्या है, स्किन की लेयर क्या है, स्किन के कार्य, स्किन के बारे में, स्किन की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में बात करने जा रहे हैं। स्किन क्या है? स्किन हमारा सबसे आउटर सरफेस है जो दिखाई देता है बाहर से, यानी कि बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है जो बाहर से दिखाई देता है। बात करें किस चीज़ से मिलकर बना है? वाटर से, प्रोटीन से, फैट से एंड मिनरल से। अब बताते हैं, स्किन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जो कि आउटर सरफेस है पूरी, और जो मिलकर बनी है वाटर से, प्रोटीन से, फैट से एंड मिनरल से। ये डेफिनेशन है स्किन की। स्किन की लेयर, 3 लेयर होती है स्किन की: डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर है एपिडर्मिस, मिडिल लेयर है डर्मिस एंड सबसे लास्ट लेयर है हाइपोडर्मिस जो कि बॉटम में होती है। एपिडर्मिस टॉप लेयर है हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की टॉप लेयर है एपिडर्मिस, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सी एंड टच। बॉडी की फर्स्ट लेयर जो सबसे टॉप लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस, जो कि टॉप लेयर है जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं बाहर से ही, कंटेन्स केराटिन। केराटिन एक प्रोटीन है जो कि सेल्स बनने में हेल्प करता है, हेयर में हेल्प करता है। आपने सुना होगा केराटिन ट्रीटमेंट जो कि हेयर्स के लिए किया जाता है। ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि हेल्प करता है सेल्स को मजबूत करने में, रीग्रो होने में हेल्प करता है सेल्स को। इसीलिए केराटिन ट्रीटमेंट कराया जाता है हेयर्स में, जो कि उनके फॉलिकल्स को मजबूत करता है रीग्रो करके। ये है प्रोटीन जो कि कंटेन्स करती है हमारी एपिडर्मिस, केराटिन। नेक्स्ट है एक्स एज ए प्रोटेक्टिव बैरियर। सबसे बाहरी लेयर प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह यूज करती है, जैसे यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करना, यूवी लाइट। नेक्स्ट, किसी भी इन्फेक्शियस सोर्स से हेल्प करना, यहाँ से एंटर तो नहीं कर सकते ना, तो इसी से हेल्प करती है। अगर चोट लग जाए, कट लग जाए तो वहाँ से एंटर कर सकते हैं। तो यही है सबसे फर्स्ट काम कि प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से, एंटीजन से। ये है प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करती है, ओवरहीट से भी प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, मेक्स न्यू स्किन। केराटिन कंटेन्स करता है तो नए तरह के सेल्स बनते हैं, वो यहीं से बनते हैं। क्यों? फर्स्ट लेयर में केराटिन प्रोटीन कंटेन हो रहा है, तो वहीं से न्यू सेल का ग्रो होता है। न्यू सेल्स ग्रो होते हैं, मेक्स न्यू स्किन, यानी कि 1 मंथ में लगभग हमारी सारी स्किन चेंज होकर न्यू हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ में जो हमारी स्किन है वो रीग्रो होकर सेल्स का न्यू हो जाती है। नेक्स्ट, कंटेन्स मेलानिन। मेलानिन प्रोटीन है जो कि स्किन के कलर को डिटरमिनेट करता है, यानी कि कितना मेलानिन है ये डिसाइड करेगा कि आपका कलर कैसा है। ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि कंटेन्स होता है एपिडर्मिस में, बाहरी लेयर की स्किन की कलर को डिटरमिनेट करता है। यानी कि मान लीजिए अगर मेलानिन ज़्यादा है तो उतना ही डार्क कलर होगा आपकी स्किन का। तो मेलानिन कलर को डिटरमिनेट करता है स्किन की बाहरी लेयर की। आपका मेलानिन जितना कम होगा उतना ज़्यादा वाइट टोन होगी आपकी स्किन में, और जितना ज़्यादा मेलानिन प्रोटीन पाया जाएगा, यानी मेलानिन प्रोटीन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतनी ज़्यादा स्किन डार्क होने की संभावना है। नेक्स्ट है डर्मिस। फर्स्ट लेयर डर्मिस जस्ट मिडिल लेयर, यानी कि इस लेयर के बिल्कुल जस्ट आगे की लेयर है डर्मिस, जो कि मिडिल लेयर है स्किन की। अब मिडिल लेयर का मतलब समझ गए होंगे कि एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच की लेयर है डर्मिस। कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन्स हैं ये जिनको कंटेन करती है डर्मिस। कोलेजन और इलास्टिन, कोलेजन प्रोटीन से हमारी जो स्किन यानी कि डर्मिस लेयर है उसको मजबूती मिलती है, यानी कि
उसको मजबूती प्रदान करता है कोलेजन, इलास्टिन उसको फ्लेक्सिबिलिटी। दोनों प्रोटीन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। कोलेजन है ये प्रोटीन है जो कि टिश्यू को डेंस यानी कि हार्ड करने में हेल्प करता है। इलास्टिन है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि ये सपोर्ट प्रदान करेगा, ये उसको फ्लेक्सिबल बनाएगा। ग्रो हेयर मीन्स हेयर फॉलिकल्स आपके डर्मिस लेयर में स्किन की पाए जाते हैं, जो कि हेयर्स बाहर निकल के आ रहे हैं स्किन से। इनकी जो रूट्स होंगी यानी कि जड़ें, उनको बोलते हैं हेयर फॉलिकल्स। ये आपके हमारे डर्मिस में पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कीप्स यू इन टच, यानी कि टच का मतलब है सेंसरी नर्व्स आपकी कंटेंट्स होती हैं डर्मिस में, जो छूने पर गर्म ठंडे का पता चलता है। वही नर्व हमारी कंटेंट्स होती हैं डर्मिस में, यानी कि क्या कीप्स यू इन टच। टच का मतलब ये है कि ठंडा गर्म का महसूस होना। ये आपकी डर्मिस लेयर से आपको दिखाई नहीं देंगी, आपको पता चलता है कि ठंडे गर्म का, और डर्मिस लेयर में मौजूद हमारी सेंसरी नर्व से पता चलता है। मिक्स ऑयल मतलब हमारी जो एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर हैं, इनको ऑयलिंग का काम करने के लिए ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी बाहरी स्किन पर आप देखेंगे कभी कभी ऑयल सा प्रतीत होता है। वो यही होता है कि हमारी जो ऑयल ग्लैंड है वो यहाँ से सिक्रेट करती रहती है ऑयल, इसको क्लीन रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूवी रेस से उस तरह का काम करते हैं। प्रोड्यूस स्वेट मतलब स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, पसीने वाली ग्लैंड्स यहाँ से एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा काम करती हैं, जो कि यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं स्वेट ग्लैंड से डर्मिस में। नेक्स्ट है सप्लाइज ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस पाई जाती हैं डर्मिस में। आपका कट लग गया, बाहरी स्किन से नहीं, डर्मिस से आपको ब्लीडिंग दिखाई देगी, वहाँ पर हमारी कैपिलरीज एंड ब्लड वेसल्स की ब्रांचेस पाई जाती हैं, जो हमारी डर्मिस में पाई जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपोडर्मिस सबसे बॉटम लेयर है, यानी कि फर्स्ट हो गई एपिडर्मिस, डर्मिस, सबसे लास्ट और सबसे डीप लेयर है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है? बॉटम एंड फैटी लेयर ऑफ स्किन, यानी कि फैट जो होंगे, फैट टिश्यू जहाँ फैट डिपॉजिट होता है वो हाइपोडर्मिस में होता है, यानी कि ये एक तरह से हमारी बोन्स वगैरह के प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, जो कि फैटी होता है। कनेक्टिव टिश्यू रखता है, यानी कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं जो हमारे बोन्स और लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं हमारी स्किन को, यानी कि स्किन को जोड़कर रखते हैं बोन्स एंड लिगामेंट्स से। हेल्प्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि जो कैपिलरीज और वेसल्स की ब्रांच थी डर्मिस में, वो उसकी डीप ब्रांच यानी कि मेन ब्रांच हमारी हाइपोडर्मिस में होती है। नेक्स्ट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। हाइपोडर्मिस बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करेगी, यानी कि जो हमारे बाहर का टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर है बॉडी की, उसके बीच बैरियर का काम है हाइपोडर्मिस का, यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर हाई है तो बॉडी के मेन टेम्परेचर को नॉर्मल रखना, और बाहर का टेम्परेचर अगर डाउन है तब भी बॉडी के मेन टेम्परेचर को नॉर्मल ही रखना है, जिससे कोई भी इंजरी ना हो सके, अंदर ब्लड वेसल्स में इंजरी ना हो, ब्लड का फ्लो नॉर्मल होता रहे सारे शरीर में। तो क्या रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एज ए फैटी टिश्यू, यानी कि फैटी लेयर है तो वो आप यानी कि अंदर बाहर के टेम्परेचर में एक तरह से बैरियर का काम करती है हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स बोन्स एंड लिगामेंट्स, बोन्स को और लिगामेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। कनेक्टिव टिश्यू, ये तो कनेक्टिव टिश्यू हो गए हमारे बाहर की स्किन और जो हमारी बोन्स लिगामेंट है उनमें कनेक्ट होने की तरह से। अब ये मान लीजिए प्रोटेक्ट्स बोन एंड लिगामेंट्स, फैटी लेयर है, तो अगर हम गिर गए, चोट लग गई, क्या वो बोन को फ्रैक्चर होने से और लिगामेंट टूटने से बचाएगा। कैसे? मान लीजिए गद्दा है, आप
गद्दे के नीचे हैं तो चोट कम लगेगी, गद्दे से ऊपर है तो चोट ज़्यादा लगेगी। गद्दे की तरह फैटी लेयर काम करती है हाइपोडर्मिस में, जो कि बोन्स और लिगामेंट को फ्रैक्चर होने से बचाएंगे। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ स्किन। स्किन के फंक्शन क्या क्या हैं? सबसे फर्स्ट है प्रोटेक्ट्स ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स, यानी कि प्रोटेक्शन का काम करती है अंदर के टिश्यू को और ऑर्गन्स को बाहर के किसी भी फोर्स या किसी भी इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है स्किन। और यूवी लाइट से यानी यूवी रेज से भी बचाने का कार्य स्किन के द्वारा होता है, यानी कि प्रोटेक्शन लेयर है हमारे बॉडी की। इस तरह से भी कह सकते हैं हम कि स्किन एक प्रोटेक्शन लेयर है हमारे बॉडी के ऑर्गन्स की और टिश्यू की। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट्स, वाटर, ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनसे ऑर्गेनिक वेस्ट, वाटर और सॉल्ट्स का एक्सक्रेशन, यानी कि एक्सक्रेशन कह सकते हैं बाहर निकालना शरीर से। एक्सक्रेशन करती है सॉल्ट्स का, वाटर का, ऑर्गेनिक वेस्ट का हमारे शरीर से। कैसे? एज ए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, उनके द्वारा बाहर किया जाता है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेशन करती हैं। अब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करेंगे? बैरियर का काम करती है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर, बाहर के टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। वही बताया गया है कि इसका एक फंक्शन ये भी है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है। प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन एंड कैराटिन। मेलानिन और कैराटिन प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करती है स्किन। मेलानिन आपको बताया था स्किन के कलर में हेल्प करता है, और कैराटिन सेल्स के रीग्रो में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का अवशोषण करती है। सिंथेसिस मतलब अवशोषण करती है विटामिन डी का, जो कहाँ से मिलता है? सूर्य से, सूर्य की किरणों से उसका अवशोषण करती है। तो सिंथेसिस एक्टिवेशन भी करती है और सिंथेसिस भी करती है, यानी कि अवशोषण भी करती है हमारी स्किन विटामिन डी का। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड का स्टोरेज करती है, यानी कि शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए लिपिड्स वगैरह का भी स्टोरेज होता है। डिटेक्शन ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर, टच और प्रेशर और पेन का डिटेक्शन मतलब फील करती है, फील करना, यानी कि हमारे जो नर्व हैं उनके द्वारा सेंसेशन फील करना। सेंसेशनरी नर्व पाई जाती हैं, वही डिटेक्ट करती हैं तो शरीर पर टच हुआ है, प्रेशर पड़ा है, वही पेन हो रहा है, या बॉडी बाहर का टेम्परेचर कैसा है, गर्म या ठंडे पर हमारा हाथ रखा गया है, वही है, वो आपका डिटेक्टेशन होता है सेंसरी नर्व के द्वारा, जो कि कंटेन होती है स्किन में पाई जाती है। रिड्यूस द पेनिट्रेशन ऑफ यूवी रेडिएशन, यही है प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन करती है यूवी रेडिएशन से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का, इंटरनल टिश्यू का, ऑर्गन्स का, यानी कि यूवी रेज से प्रोटेक्शन होता है हमारी बॉडी का स्किन में। आई होप पसंद आई होगी वीडियो, अच्छी लगी होगी। स्किन के बारे में कैसी लगी हमारी वीडियो ये कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।